उनको पेशाब और पैखाना करने का रास्ता नहीं नज़र कहूँ आए, उनको पानी पीने का चापाकल नहीं हो, कहूँ टंकी नहीं हो, तो ये शहर के में काम करने वाले हॉकर्स लोग हैं। और कौन व्यक्ति क्या काम करता है इसके साथ पहचान हो जाए और उनके साथ उस का न्याय प्रिय योजनाओं को उनके साथ लागू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो। हमारा संगठन ने फैसला किया है, तो हम जनता से अपील करेंगे, तो जो बिकने वाले और ख़रीदने वाले मौजूद हैं उनके खिलाफ फुटपाथ के लोग रहना चाहिए और उनको वोट नैतिक रूप से नहीं देना चाहिए एकदम। और जो साफ सुथरा छवि के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो धर्म में और जात के नाम पर हिंसा ना कर। नमस्कार। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया हॉकर्स फोरम के राष्ट्रीय महासचिव इरफान अहमद फातमी साहब हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। आज की बात जो शुद्ध पॉलिटिकल बात होगी। तो देखिए, अभी हर एक नगर निगम में चुनाव हो रहा है, तो आपका भी क्षेत्र है औरंगाबाद, वहाँ भी नगर निगम में चुनाव चल रहा है। तो चूँकि हॉकर्स का जो मूल कार्य क्षेत्र है वह नगर निगम होता है, नगर पालिका क्षेत्र होता है, तो इसके आधार पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका संगठन या आप इस राजनीति में क्या हस्तक्षेप करना चाहते हैं और कितना कर पाते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बात पूछा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। हम अभी 4 तारीख को एक अपना आम हॉकरों के लिए, आवाम नागरिकों के लिए एक आवेदन मैं करूँगा, यानी कि नोटिस मैं जारी करूँगा और हम उसमें मांग करूँगा। और मांग अपना जो मुद्दा है, देखिए बिहार के अंदर में जो कानून बना हॉकर्स का, लेकिन अभी तक नहीं लागू हुआ। स्मार्ट शहर बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए जो कल्पना भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिया, उसका हसरे आप देख रहे हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, तो जो शहरी सफाई करने वाले लोग हैं उनका पूरा ठेकेदारी का प्रथा, ठेकेदारों बहाल कर। हाँ, और जो हॉकर्स के लिए सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे को ट्रांसफ़र दूसरे फंडों में करके उनके तमाम चीज़ों को गलत किस्म से काम किया जा रहा है विकास के नाम पर। ये सवाल मुक्त तौर से है, तो हम इस चुनाव में हस्तक्षेप करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो औरंगाबाद का मैं हूँ, तो हम लोग तो देखें तो ये इकाई जो अभी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, तो इस रास्ता को हम स्वागत करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। तो इन्होंने जो करप्शन था वहाँ, जो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था, खरीद फरोख्त, आप जानते हो, तो नगर में अध्यक्ष बनने के लिए वार्ड सदस्यों को खरीद लिया जाता था। बताइए, अपने देश की डेमोक्रेसी जिसमें हम वोट दे के अपना नेता को चुनते हैं, अब वो आलू और बैगन के जैसा बिक जाते हैं। तो खैर विधायक, हाँ, वार्ड मेंबर का हाँ, हम वो तो हाँ ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन वो ठीक है, लेकिन वो बिकते हुए छोटे इकाई में जब लोग देखता था, इससे लोगों को पीड़ा होता था। तो मैंने फैसला किया, हमारा संगठन ने फैसला किया है, तो हम जनता से अपील करेंगे, तो जो बिकने वाले और ख़रीदने वाले मौजूद हैं उनके खिलाफ फुटपाथ के लोग रहना चाहिए और उनको वोट नैतिक रूप से नहीं देना चाहिए एकदम। और जो साफ सुथरा छवि के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो धर्म में और जात के नाम पर हिंसा ना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समर्थन करेंगे। और इसके लिए हर इकाई में
औरंगाबाद में भी हो रहा है, रोहतास में भी, गया में भी, पटना में भी। हाँ, हम पूरे जहाँ जहाँ हो रहा है उस जगह पर हम अपने संगठन को एक निर्देश दिया है। तो हम इन चीज़ों का अध्ययन करके जो मानवीय मूल्य की रक्षा करने वाले हों, हॉकर की ज़िंदगी के लिए जो सोचने वाले हों, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट करें, उनके पक्ष में खड़े हों और मजबूती से उनकी वकालत करें, ताकि नगर इकाई एक सुंदर हो सके, गरीब पक्षी हो सके, गरीब के हितों की रक्षा किया जा सके, ताकि खुशी आ सके। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई अध्यक्ष बनता है तो आपको क्या लगता है उनको हॉकर्स के लिए पहला काम क्या कर देना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा फौरी राहत मिलता है? एक बात जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, तो बहुत सारे नगर पालिका के पास उनकी ज़मीन नहीं है। तो सबसे पहले तो वो ज़मीन खरीदें और चिन्हित करें तो कौन से एरिया में हॉकर्स की मजबूत कमेटी जो बनी हुई है हर जगह पर, उसको मजबूत करें और उसको ताकत दें। अक्सर होता क्या था, हम लोग जो देखते हैं तो नगर के अंदर में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वो हॉकरों के बीच में बैठ के अपनी चीज़ों को चलाते थे, कार्यपालक मिल जाते थे। तो उनको मजबूत दे, आधार दे। कमेटी जो नगर पालिका में है, लोकल कमेटी है, उनका जो मेंबरशिप है, उनको आधार कार्ड जितना को मिला है, उनको चिन्हित करके उनके कमेटी को मजबूत करें और उनको निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें, समझे। तब जाकर ये जो समस्या शहरों में दिखाई देता है, रोड जाम, रोड पर ठेला उला, ये समस्या भी खत्म होगा और एक गरीबों को न्यायप्रिय ज़िंदगी मिलेगी और बेहतर हो सकेगा। तो हमारा समझदारी है तो सबसे पहले उनको पहचान पत्र दिया जाए। तो ये शहर के में काम करने वाले हॉकर्स लोग हैं और कौन व्यक्ति क्या काम करता है इसके साथ पहचान हो जाए और उनके साथ उस का न्यायप्रिय योजनाओं को उनके साथ लागू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। अच्छा, आप कैंडिडेट को चिन्हित कैसे कीजिएगा? देखिए, इस शहर में चिन्हित हो जाते हैं, हम बताते हैं आपने। हमारे पिछले जो ये था तो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष थे नहीं कि नहीं थे? हाँ, बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पर हम का देख रहे हैं ना, तो मेरा योजना कौन खाया? तो जो कुर्सिया पर बैठेगा वही न खाएगा या वो लागू न करेगा। हम ये नहीं कहते हैं तो वो चोर नहीं है, ठीक है। तो भाई चोर नहीं है तो फुटपाथियों के लिए, हॉकर के लिए, गरीबों के लिए जो पैसा आया वो कहाँ गया 5 साल? अरे एक ठोका भी तो जीवन बदलता। तो हर जगह लंबा लंबा झंडा लगा दिया, पार्क बना दिया, 10 ठो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन सारा पैसा, बड़ा पैसा पार्क में चला जाए और रोड पर फुटपाथियों के छत पर धूप पड़ता रहे सर पर, उनको पेशाब और पैखाना करने का रास्ता नहीं नज़र कहूँ आए, उनको पानी पीने का चापाकल नहीं हो, कहूँ टंकी नहीं हो, तो ऐसा नगर पालिका से क्या फ़ायदा है? तो ऐसे लोगों को हम लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं। जनता है, सब जानती है, सब जनता जानती है। इसलिए मजबूती के साथ वातावरण बनाएंगे और जो सामाजिक आदमी है, सही में विभिन्न तबके में, विभिन्न पार्टियां में हो सकता है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, चूँकि पार्टिकुलर तो चुनाव हो नहीं रहा, लेकिन विभिन्न पार्टी में न्यायिक लीडर हैं तो उनको बढ़ाइए, जो गरीब परवर हैं उनको बढ़ाइए, जो योजनाओं को सही लागू कराएं उनको बढ़ाइए। जो लूटने वाले हैं, जो चेहरा दिखा हुआ है, तो ये लुटेरे लोग हैं, ये गरीबों का योजना को नहीं लागू करने वाले लोग हैं,
उनका मुखालफत करना चाहिए और पूरे ज़ोर शोर से करना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग अपील जारी करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, मतलब कैंपेन चलाएंगे। हाँ कुछ लोगों का नाम चिन्हित किए हैं या आगे करेंगे? नहीं, नाम चिन्हित करना वो एक किसी सपोर्ट जाता है, लेकिन चिन्हित तो करना ही नहीं है। आखिर वोट तो देना है ना। हाँ देंगे, और चिन्हित का वो इलाका के हॉकर को मैं स्वतंत्र किया हूँ, तो तमाम लोग बैठकर आप निर्णय लीजिए, और निर्णय जो आपके हितों के करीब जो है उनका सीधा सीधी वकालत कीजिए एकदम। तो हम इसके पक्ष में हैं, ये वकालत करना होगा, इस किस्म की भावनाओं को उभारना होगा, और इसके लिए हम लोग कैंपेन भी चलाएंगे। अच्छा, अभी आपका कैंपेन शुरू नहीं? हाँ, ये स्टार्ट हो चुका है, बैठक उठक स्टार्ट हो गया है। 3 तारीख को हम अपना एक पंपलेट जारी करेंगे जिसमें पॉइंट बाई सारी चीज़ें लिखे रहेगा। हाँ, डिमांड लिस्ट होगा, उसके रोशनी में कैंडिडेट का चुनाव अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग कैंडिडेट का चुनाव कीजिएगा। हाँ, और फिर आप उसको अपील कीजिएगा इनके साथ। हाँ, यस। और उसमें कोई नहीं है, ये तो सामाजिक संरचना के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई बंदिश है नहीं। तो हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, नैतिक बलवान हैं, तो हम लोग उसको साथ करेंगे। धन्यवाद। तो अब आज हमने जो बातचीत किया, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो इनके मुद्दों के लिए बात करेगा ये उनको वोट देंगे। अब ये देखना है कि ये किनको वोट देते हैं और इनके वोट से कितने प्रतिशत प्रतिनिधि जीत कर आते हैं। धन्यवाद।